नमस्कार, स्वागतम। संपूर्ण सनातन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं जो पूरी की पूरी आधारित होगी रुद्राक्ष पर। प्रत्येक सनातनी रुद्राक्ष के विषय में कुछ ना कुछ जानता ही है, परंतु जब उसको रुद्राक्ष के विषय में पूरी जानकारी चाहिए होती है तो वो उसको अलग अलग स्रोतों से संग्रह करके बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। लेकिन आज हम जो श्रृंखला प्रारंभ करेंगे, यदि आप उसके प्रत्येक एपिसोड को ध्यान से देखेंगे तो आपको रुद्राक्ष के विषय में हर बात जानने को मिल जाएगी। इसके पश्चात भी यदि आपकी कुछ शंकाएं हों, कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं हों तो वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। रुद्राक्ष की प्रत्येक नई कड़ी में आपके प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम उन वीडियोज़ को बनाएंगे। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं रुद्राक्ष की इस श्रृंखला के पहले भाग से, जहां हम देखेंगे कि इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, हमारे शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यह श्री कार्तिकेय जी और भगवान शिव के संवाद के रूप में है। यहाँ क्या कहा गया शृणु षण्मुख तत्वेन कथयामि समासतः त्रिपुरो नाम दैत्यस्तु पुरासीत सर्वदुर्जयः। यानी हे षण्मुख, भगवान शिव कार्तिकेय जी से कहते हैं, रुद्राक्ष तत्व के विषय में कहता हूँ, प्राचीन काल में त्रिपुर नामक एक दुर्जन दैत्य हुआ था। आगे कहते हैं, दूसरा श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। कहा गया हतास्तेन सुरः सर्वे ब्रह्म विष्णवादि देवताः सर्वैस्तु कथिते तस्मिंस्तदाहम त्रिपुरम प्रति। उससे ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता परास्त हो गए। किससे? त्रिपुरासुर से। तब वह सब मेरी शरण में आए। उन सब ने त्रिपुरासुर को मारने का मुझसे अनुरोध किया। ये भगवान शिव और कार्तिकेय जी के बीच का संवाद है। अगला श्लोक देखिए जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। कहा गया अचिंत्यम महाशस्त्र मघोराख्यम मनोहरम सर्वदेवमयम दिव्यम ज्वलंतम वीर रूपियत। यानी तब मैंने समस्त देवताओं से युक्त दिव्य ज्वाज्वल्यमान वीर स्वरूप अघोर संज्ञक मनोहर महास्त्र की कल्पना की। कहने का अर्थ ये है कि जब भगवान शिव के समक्ष देवतागण उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि ये त्रिपुरासुर हमारे लिए अत्यधिक कष्टकारक हो रहा है, आप इसका वध कीजिए, तब भगवान शिव ने एक ऐसे अस्त्र की कल्पना करने लगे जिसके द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया जा सके। आगे कहते हैं, और ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। त्रिपुरस्य वधार्थाय देवानां तारणाय च सर्वविघ्नोपशमन मघोरास्त्रमचिन्तयम् दिव्यवर्षसहस्रं तु चक्षुरुन्मीलितं गया पश्चान्ममाकुलाक्षिभ्यः पतिता जलविन्दवः। अब ये जो श्लोक है, इसमें रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा आ जाती है। इसमें रुद्राक्ष की उत्पत्ति का पूरा प्रसंग आ जाता है। देखिए इस श्लोक का अर्थ क्या है। त्रिपुरासुर को मारने, देवताओं की रक्षा करने और समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए मैं उन्मीलित नेत्रों से उस अघोरास्त्र की रचना पर विचार करता रहा। उस समय मेरे थकित नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगीं। अब इस बात को समझिए, भगवान शिव ने रुद्राक्ष के महत्व का वर्णन भी इसी श्लोक में कर दिया है, जहाँ पर उन्होंने रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में बताया है कि मेरे थके हुए नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगीं।
परंतु वो बूंदें कब गिरने लगीं? जब उन्होंने बड़ी दृढ़ता से विचार किया। किस बात पर विचार किया? त्रिपुरस्य वधार्थाय देवानां तारणाय च। त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए और देवताओं को तारने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए। आगे कहते हैं सर्वविघ्नोपशमन मघोरास्त्रम चिंतयम। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि सर्वविघ्नोपशमन मघोरास्त्र चिंतयम। अब इसी रुद्राक्ष का जो महत्व है, जो आज हम सभी जानते हैं, वो ये भी है कि ये हमारे अनेक विघ्नों का विनाशक है। ये रुद्राक्ष हमारे जीवन में आई हुई अनेक बाधाओं को दूर करने के लिए, अनेक संकटों को नष्ट करने के लिए आज भी हम उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म है। यहाँ जो पद्धति ऋषियों ने चलाई, यहाँ जो पद्धतियाँ देवताओं द्वारा चलाईं, वो आज भी हमारे जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति का ये प्रसंग जाने कितने हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी हम रुद्राक्ष के महत्व से अच्छी प्रकार परिचित हैं। आज भी हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं, आज भी हम रुद्राक्ष की उपासना करते हैं। तो हमारा इस श्रृंखला में ये प्रयास रहेगा कि हम अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा रुद्राक्ष के विषय में जितनी भी जानकारी हमें शास्त्रों में प्राप्त होती है, वो ज्यों की त्यों आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाए, जिससे कि आप रुद्राक्ष के विषय में एक एक बातें जान जाएं और आपको रुद्राक्ष के प्रति जानकारी पाने के लिए अलग अलग न भटकना पड़े। रुद्राक्ष के विषय में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको इसी श्रृंखला में मिलेगी। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो लोग रुद्राक्ष की उपासना करते हैं, जो लोग रुद्राक्ष से पहले से ही परिचित हैं, वो अपने अनुभव अवश्य लिखें, जिससे ये श्रृंखला और अधिक उपादेय हो जाएगी, जिससे इस श्रृंखला का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि ज्ञान की उपयोगिता उसकी व्यवहारिकता में है। तो जो शास्त्रों का ज्ञान है वो हम आपको देते जा रहे हैं। जो आपको व्यवहारिक रुद्राक्ष के बारे में ज्ञान है वर्षों तक ग्रहण करने के साथ, वो आप शेयर करिए। अब इन दोनों का जो संगम बनेगा, उससे नए साधकों, नए जिज्ञासुओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी जानकारी उन्हें प्राप्त होगी। तो जो लोग भी रुद्राक्ष से पूर्व परिचित हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष के विषय में कुछ भी जानते हैं, वो भी अपने अनुभव शेयर करें। यहाँ हम आज रुद्राक्ष उत्पत्ति की चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने श्री कार्तिकेय जी से कहा कि त्रिपुरासुर को मारने, देवताओं की रक्षा करने और समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए जब मैं अधनिधि नेत्रों से अघोरास्त्र की रचना पर विचार करता रहा, तो उस समय मेरे थकी हुई आंखों से जल की बूंदें गिरने लगीं। रुद्र प्लस अक्ष, रुद्र के आंसू, रुद्र की आंखों से निकला हुआ जल, यही है रुद्राक्ष। कहा गया, अगला श्लोक देखिए, तत्राश्रुविन्दुतो जाता महारुद्राक्ष वृक्षकः ममाज्ञया महासेन सर्वेषां हितकाम्यया। यानी नेत्रों के उन जल बिंदुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मेरी आज्ञा से वह सब जीवों का हित साधन करने वाले हैं। तत्राश्रुविन्दुतो जाता महारुद्राक्ष वृक्षकः। तो भगवान रुद्र की आंखों से जो जल निकला, जो अश्रु निकले, उन्हीं से बन गया रुद्राक्ष। रुद्र का अक्ष, रुद्र के आंसू, रुद्र की आंखों से निकला हुआ जल, यही बन गया रुद्राक्ष। रुद्र प्लस अक्ष। आगे भगवान शिव ने कहा, ममाज्ञया महासेन सर्वेषां हितकाम्यया। ये रुद्राक्ष के वृक्ष जो थे, ये मेरी आज्ञा से, मम आज्ञया, सब जीवों का हित साधन करने वाले हैं। सर्वेषां हितकाम्यया। तो भगवान शिव ने स्वयं इस बात को कहा है
कि जो मेरी आँखों से निकले जल से ये रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए, ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, ये रुद्राक्ष सभी जीवों का हित करने वाले हैं, सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हैं। अब अगले श्लोक पर विचार करेंगे। अगला श्लोक भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखें। यहाँ कहा गया, तेनाश्रुविन्दुभिर्जाता मृत्युरुद्राक्ष भूरुहः स्थावरत्वमनुप्राप्ता लोकानुग्रहकारकः। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। रुद्रदेव के अक्ष से मनुष्य लोक में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मनुष्य लोक यानी ये पृथ्वी, भूलोक, स्थावरत्व को प्राप्त हुए संसार के हित में शुभ फल प्रदान करते हैं। तो भगवान रुद्र की कृपा का प्रसाद है इस भूलोक को, इस पृथ्वी को, ये रुद्राक्ष। और इसके विषय में स्पष्ट कह दिया गया है, लोकानुग्रह कारका। ये समस्त संसार के जो वासी हैं, लोग हैं, उनका अनुग्रह करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उन पर इनका विशिष्ट ऊर्जा के द्वारा जो रुद्राक्ष के अंदर है भगवान शिव की, वो लोक का कल्याण करने वाली ऊर्जा है। अब इसी रुद्राक्ष के विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव रुद्राक्ष के महत्व की चर्चा करते हैं। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगले श्लोक को ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ क्या कहा गया? कहा गया, रुद्राक्षाणां फलं तस्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतं लक्षं तत्स्पर्शने पुण्यं कोटिर्भवति मालनात्। अब इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ एक विशिष्ट बात आप देखिए कि रुद्राक्ष का महत्व कितना अधिक है कि रुद्राक्ष को छूने मात्र से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष को छूने मात्र से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष को छूने मात्र से हमारे पापों की निवृत्ति होती है, कष्टों की निवृत्ति होती है। इसी बात को इस श्लोक में दर्शाया गया है। तो क्या कहा गया? इस श्लोक का जो अर्थ निकल कर के आता है वो देखते हैं क्या है। रुद्राक्ष रूपी फल को तीनों लोकों में उसके स्पर्श मात्र से लाख गुण मिलते हैं और रुद्राक्ष की माला धारण करने पर उससे भी अधिक फल मिलता है। अब देखिए विशिष्ट बात, रुद्राक्ष को छूने मात्र से, रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से हमको भगवान रुद्र की ऊर्जा के कुछ अंश की प्राप्ति होती है। तो रुद्राक्ष का तो स्पर्श भी बड़ा कल्याणकारी है। आवश्यक नहीं कि आप रुद्राक्ष की माला को ही ग्रहण करें, उसका फल और भी अधिक है। लेकिन यदि आप उन नियम संयम के बंधनों में जो रुद्राक्ष की माला को धारण करने के लिए आवश्यक होती है नहीं बंधना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन रुद्राक्ष का स्पर्श मात्र ही कर लिया करें, रुद्राक्ष को छू भर भी लिया करें। तो उस रुद्राक्ष की जो ऊर्जा है वो आपके जीवन के अनेक संकटों को नष्ट करने वाली, वो आपको अनेक पुण्यों की वृद्धि दिलाने वाली, वो आपके जीवन में अनेक प्रकार से सुखद परिवर्तन करने वाली सिद्ध होगी। इस बात को स्वयं भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से कहा है, लक्षम तत्स्पर्शने पुण्यम कोटिर्भवति मालनात्। यानी इसके स्पर्श मात्र से लाखों प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं और इसका करोड़ों गुना लाभ मिलता है जब हम माला धारण करते हैं रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन यदि रुद्राक्ष की माला धारण नहीं करते हैं और रुद्राक्ष आपके घर में है और आप प्रतिदिन उसका स्पर्श मात्र भी कर लेते हैं, तब आपके पुण्यों में वृद्धि होगी, आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी और स्वयं भगवान रुद्र का आशीर्वाद, कृपा, स्नेह और उनकी ऊर्जा की प्राप्ति आपको होती रहेगी। ऐसा स्वयं भगवान शिव का वचन है। ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं, ये कोई हवाई फायर नहीं।
शास्त्रों से मूल प्रमाण ले ले करके हम आपके समक्ष इसीलिए रख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष के विषय में पूरी जानकारी चाहें वो इस पूरी रुद्राक्ष श्रृंखला को ध्यान से देखें, और सिर्फ देखें ही नहीं, सुने ही नहीं, बल्कि अपने स्वयं की जो जिज्ञासाएं हैं, जो अनुभव हैं, वो सब भी शेयर करें, जिससे कि ये श्रृंखला एक ऐसी विशिष्ट श्रृंखला सिद्ध हो रुद्राक्ष के विषय में। जो कोई व्यक्ति अगर सर्च करे इस विषय में तो उसे इसी एक श्रृंखला से ही रुद्राक्ष की एक एक बात की संपूर्ण जानकारी मिल जाए, और वो भी सारी की सारी जानकारी ऑथेंटिक हो, सारी की सारी जानकारी शास्त्र प्रमाणित हो, न कि किसी के मन द्वारा गढ़ी गई बातें हों। अब आगे भगवान शिव जब उन्होंने रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में कार्तिकेय जी को बताया और रुद्राक्ष के स्पर्श और उसकी माला के पहनने के महत्व के विषय में कार्तिकेय जी को बताया, तब उसके पश्चात अब भगवान शिव रुद्राक्ष के भेदों को बताते हैं कि रुद्राक्ष की काइंड्स क्या क्या हैं, रुद्राक्ष कितने प्रकार के हैं। तो वो जब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तब हम उसकी एक एक बात आपके समक्ष विस्तृत रूप से रखेंगे। कितने मुख के रुद्राक्ष होते हैं और प्रत्येक मुख के रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है, वो सारी बातें हम एक एक करके इस श्रृंखला के अगले भागों में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ हम स्वयं भगवान शिव द्वारा बताई गई रुद्राक्ष के प्रकारों के बारे में मूल प्रमाणों सहित चर्चा करेंगे। तो भगवान शिव ने अब रुद्राक्ष के भेद हमको बताए हैं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक प्रदर्शित हो रहा है उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ कहा गया, बभूवस्ते रुद्राक्षा अष्टत्रिंशत् प्रभेदतः सूर्यनेत्र समुद्भूतः ता कपिला द्वादश स्मृतः। अब भगवान शिव क्या कहते हैं ये इस श्लोक में ध्यानपूर्वक समझिए। ये कहते हैं रुद्राक्ष 38 प्रकार के हैं, रुद्राक्ष 38 प्रकार के हैं, अष्टत्रिंशत् प्रभेदतः 38 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं। उनमें से कहा गया मेरे सूर्य नेत्र यानी दाईं आंख से कपिल रंग के 12 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। मेरी दाईं आंख से, भगवान शिव कहते हैं, मेरी राइट आई से जो 38 प्रकार के रुद्राक्ष हैं, मैं उसमें से मेरी दाईं आंख से 12 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। सूर्य नेत्र समुद्भूतः ता कपिला द्वादश स्मृतः। कपिल रंग के 12 प्रकार के रुद्राक्ष मेरी दाईं आंख से प्रकट हुए। अब अगला श्लोक देखें, उसमें वो क्या कहते हैं। सोमनेत्रोत्थिता श्वेतास्ते षोडश विद्यः क्रमात् वह्निनेत्रोद्भवः कृष्णा दश भेदा भवन्ति। अब भगवान शिव आगे कहते हैं कि मेरी बाईं आंख यानी लेफ्ट आई यानी सोम नेत्र से सफेद रंग के यानी श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। अभी पिछले श्लोक में बताया था कि मेरी दाईं आंख से कपिल रंग के 12 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, और अब इस श्लोक में कहते हैं कि मेरी बाईं आंख से श्वेत रंग के, व्हाइट कलर के 16 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। सोमनेत्रोत्थिता श्वेतास्ते षोडश विधः क्रमात्, यानी भगवान शिव की दाईं आंख से 12 प्रकार के कपिल रंग के और भगवान शिव की बाईं आंख से श्वेत रंग के 16 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी श्लोक के अगले भाग में कहते हैं, वह्निनेत्रोद्भवः कृष्णा दश भेदा भवन्ति। अब वो कहते हैं
कि मेरे अग्नि नेत्र से, यानी मेरी तीसरी आंख से 10 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। अब आप इस बात को समझ लीजिए, भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि मेरी दाईं आंख से कपिल रंग के 12 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, मेरी बाईं आंख से श्वेत रंग के 16 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, और मेरी तीसरी आंख यानी तीसरे नेत्र से, जिसे उन्होंने अग्नि नेत्र कहा है, तो वहां से बताया गया कि 10 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो ये जानकारी आपके लिए कुछ ना कुछ उपयोगी अवश्य सिद्ध होगी। यदि आप चाहें रुद्राक्ष धारण करते हैं, चाहे यदि आप रुद्राक्ष का स्पर्श करते हैं, या आप रुद्राक्ष की उपासना करते हैं, या साधारणतः आप रुद्राक्ष के विषय में जिज्ञासा ही रखते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक सनातनी किसी न किसी रूप में रुद्राक्ष से परिचित है ही, रुद्राक्ष के विषय में जानता है ही। हम इस संपूर्ण सनातन चैनल पर रुद्राक्ष के विषय में वो सारी जानकारी आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे जो आपको सामान्यतः एक स्थान पर नहीं मिलेगी। रुद्राक्ष के विषय में एक से एक बारीक बातें वो सब मिलेंगी आपको इसी श्रृंखला में। आज था इस श्रृंखला का पहला भाग। यहाँ हमने ये जानने का प्रयास किया कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष का महत्व क्या है, और रुद्राक्ष कितने प्रकार के स्वयं भगवान शिव द्वारा बताए गए हैं। अब जैसे जैसे इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तब हम रुद्राक्ष के विषय में और बातों को विस्तार से जानने का प्रयास करते जाएंगे और वो सब आपके साथ साझा करेंगे, और वो भी सारी की सारी जानकारी होगी शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित। आपको एक एक श्लोक द्वारा इस जानकारी को दिया जाएगा। सारी जानकारी ऑथेंटिक होगी, सारी जानकारी शास्त्रोक्त होगी, किसी भी प्रकार का मनगढ़ंत या अपनी ओर से बनाया गया ज्ञान नहीं। आगे आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर है कि आप इस जानकारी का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो आज का अंक यहीं तक सीमित रखेंगे। इस अंक के बारे में अपने विचार बताइए, और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे या अन्य विषयों के बारे में क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है संपूर्ण सनातन। तो सनातन में तो बहुत सारे विषय आ गए, वो सारे विषय भी आपके सामने एक एक करके लाएंगे। समय की कमी के कारण और अन्य उत्तरदायित्वों के कारण आपके साथ अधिक बातचीत, अधिक विस्तृत वीडियोस नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हम इसका अभ्यास और इसके लिए समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें, और जैसे एक पौधा अपनी जड़ों से जुड़े रहने पर लहलहाता है, उसी प्रकार से आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते रहें।